हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएस मैट्रिक्स। तो एक बड़ा डिप्लोमेटिक टसल चालू हो गया है इंडिया और यूएस के बीच में, जो कि शुरू हुआ था यूएस मिलिट्री द्वारा एमटी मैरिविक्स, एमटी सेटेबेलो और एमटी जलवीर को डिसेबल करने के बाद, जिसके अंतर्गत इन्होंने वेपन्स फायर किए हैं इन वेसल्स पर और इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हुए या फिर इनको डिसेबल करने की कोशिश करते हुए इन्होंने सिविलियंस भी मारे हैं। और क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन इन मर्चेंट शिप्स की इंडियन क्रू मेंबर्स द्वारा ऑपरेट करी जाती है, तो यहाँ पर मरने वालों में मैक्सिमम इंडियंस हैं। तो इसको लेकर काफ़ी बड़ा बवाल हो गया था। इसमें यूएस का जस्टिफिकेशन ये था कि हमने यहाँ पर ब्लॉकेड लगा रखा था, लेकिन फिर भी ये वेसल्स ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऑल्दो ये क्लियर कर दे कि कोई भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल नहीं थे, पर फिर भी ये वेसल जो है ईरान की तरफ आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर इनके द्वारा ट्रिक्स प्ले आउट करी गई, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने रेडियोस को ऑफ कर दिया ताकि यूएस के डायरेक्शन ये ना सुन पाए। इवन ये तक आर्ग्यूमेंट है कि इनसे भागने की भी कोशिश करी गई, जिसके बाद यूएस को काइनेटिक एक्शन लेने पड़े और इनको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में सिविलियन कैजुअलिटी भी यहाँ पर हुई, जिसमें मैक्सिमम जो है ये एमटी सेटेबेलो में हुई है, जिसको हेल फायर से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी गई है। वहीं पर एमटी मैरिविक्स जो है, इसमें FA-80 सुपर हॉर्नेट ने प्रिसीजन वेपन्स फायर करते हुए इनको डिसेबल किया है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, इंडियन फ्लैग नहीं रखा गया था, फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस रखा गया था, जो कि कहा जा रहा है, और इंडियन कैजुअलिटीज़ को यहाँ पर कोलैटरल डैमेज की तरह दिखाने की कोशिश करी जा रही है। तो इंडिया द्वारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नोट कराया गया है, इवन इनके डिप्लोमेट्स को समन भी किया गया है। और इंडिया का ये पॉइंट है कि अगर यहाँ पर ब्लॉकेड लगा था और ये वेसल्स आपको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सिविलियन वेसल्स हैं, इनको ऑन बोर्ड जाकर डिटेन किया जा सकता था। लेकिन ऐसे अनआर्म्ड वेसल्स पर वेपन्स फायर करना सही नहीं था। ऑल्दो ये टर्म यूज़ नहीं किया गया, पर हम यहाँ पर इसको कायरता कहेंगे, क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं, आपकी मिलिट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल है और एक मर्चेंट शिप पर आप वेपन्स फायर कर रहे हैं, जिसमें निहत्ते सिविलियंस की जानें गई हैं। और इसमें सॉरी फील करने के बजाय यूएस के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने डॉक्टर एस जयशंकर से बात करी और ऑफिशियल रिलीज में ये कहा कि यूएस का जो ब्लॉकेड है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से वार्निंग इन्होंने दी है। तो पहली बात तो ये जो ब्लॉकेड है, चाहे ईरान का हो या फिर यूएस का, ये टोटली इलीगल है। दूसरी चीज़, कोई कंपैशन शो करने के बजाय आप यहाँ पर अथॉरिटी शो कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं। तीसरी चीज़, आप इस चीज़ को पब्लिक में रिलीज़ भी कर रहे हैं, जो कि शोकेस करता है कि आप इसको लेकर एरोगेंट भी हैं। और ये चीज़ ये कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लेवरेज है। अगर इंडिया यहाँ पर कुछ बोलता है तो फॉर इंस्टेंस अगर ये जेट इंजन सप्लाई को रोक देते हैं, तो आपके जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट, चूँकि पहले ही 2 साल डिले चल रहे हैं, वो आपको मिलना बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो तेजस मार्क 2 और आर्म का प्रोग्राम है, उसके लिए अगर इंजन सप्लाई रुकती है तो उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसके बाद जो दूसरे आप अमेरिकी वेपन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, P-8 जैसे कारगर मैरीटाइम पेट्रोल प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अमेरिका के पास बहुत बड़ा लेवरेज है जो इंडिया के पास नहीं है। और ये शोकेस करता है कि आत्मनिर्भर ना होना खाली मिलिट्री के मामले में आपकी स्ट्रेंथ नहीं होता है, बल्कि डिप्लोमेटिकली भी आपके अगेंस्ट वर्क करता है। और यही रीज़न है कि फ्रांस द्वारा अपने हर एक वेपन्स को खुद ही बनाया जाता है, ताकि सिक्योरिटी को बीच में रखते हुए डिप्लोमेटिकली उन पर प्रेशर ना बनाया जा सके। तो भले ही आप कितनी भी जियोपॉलिटिक्स की बात कर लें, लेकिन जब तक अपनी मिलिट्री को लेकर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तब तक जियोपॉलिटिकली भी आप आत्मनिर्भर नहीं हैं। ये न्यूज़ क्यों नहीं आती कि चाइनीज़ क्रू मेंबर्स यहाँ पर मरे हैं या फिर चाइनीज़ वेसल को शूट करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि उसका रिजल्ट ये लोग जानते हैं। तो इंडिया की जो यहाँ पर गलती रही है वो ये रही है कि इनसे रिलेशन सुधारने के चक्कर में जो डिफेंस टाइज हमने इनके साथ पास्ट में करे हैं, वो हमारे गले का फंदा बनते चले जा रहे हैं और उसके चक्कर में हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो रशिया के पाले से हटते हटते हम अमेरिका के पाले में कब चले गए ये हमें पता नहीं लगा, और अमेरिका उस चीज़ को एज ए लेवरेज कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये यहाँ पर दिखाई देता है। और इससे लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया आत्मनिर्भरता को पुश करे। डेफिनेटली इंडिया के लिए अमेरिका के टोटली अगेंस्ट जाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
पर अब इस सिचुएशन को समझते हुए फ्यूचर में ये चीज़ हमें फेस ना करनी पड़े, अमेरिकन वेपन्स के ऑल्टरनेटिव्स हमें देखने पड़ेंगे और इस हर्डल के अराउंड हमें काम करना पड़ेगा। इसे एज अ चैलेंज लेना ज़रूरी है और यहाँ पर बोल के कुछ नहीं होता है, आपको ऑन ग्राउंड ये प्रूव करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।